सी। क्या दिया हमें? हमें ये लॉग का प्रॉब्लम है। तो इस देखो इसमें बेसिकली जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है वो सभी पावर्स वाले प्रॉब्लम है, पावर के साथ। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि a का पावर m माइनस a का माइनस n हो, तो वी कैन राइट इट एज a का पावर n इंटू a का पावर माइनस n। वही यूज करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो पावर वाले टर्म है ये 1/√27 है, उसका ओवरऑल पावर 2 है, और माइनस क्या दिया हुआ है, log ऑफ 13 टू द बेस 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 log 9 टू द बेस 5 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ काम करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये log, यहाँ पे 2 है, तो ये log जो 2 है वो अंदर आ जाएगा, log के अंदर आएगा तो 9 के पावर में चला जाएगा। तो अब इस 2 का काम खत्म हो गया, इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी जानते, तो अब हम इसको ये लिखने जा रहे हैं। देखो पावर अलग अलग करने जा रहे हैं। अभी हमने इस क्वेश्चन को उतारा है, अब देखो यहाँ से पावर अलग अलग करने जा रहे हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ये 1/√27 और इसका जो पावर है हमने 2 ले लिया और इनटू लगा दिया, फिर 1/√27 इसका पावर अगर हमने लिया तो ये माइनस साइन के साथ है, माइनस साइन। अब यहाँ पे देखो दोनों में बेस 5 है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 13 टू द बेस 9 का स्क्वायर। कैसे लिखा हमने? हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि log ऑफ m हो टू द बेस a हो, log ऑफ n हो टू द बेस a हो, हम इसको log ऑफ m टू द बेस n लिख सकते हैं। तो हमने ये लिख दिया। अब देखो इस 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। 27 या सबसे पहले ये देखो कि 1/√27 है, 1/√27 को हम 1/27 का होल रूट लिख सकते हैं, और इस 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। इस 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/3 का पावर 3 लिख दिया, और उसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो हम पावर 1/2 ले लिया हमने, पावर 1/2। अब ये भी जानते हैं कि 1/a का पावर n है, तो हम a का पावर -n लिख सकते हैं। तो ये ऊपर चला आएगा तो 3 का पावर -3 हो जाएगा, और उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये हमने कितने को लिखा है? 1/√27 को, दैट मीन्स 1/√27 को हमने इतना लिख दिया है, और उसका पावर फिर 2 है, तो उसका पावर फिर 2 है, तो फिर 2 से ले लेंगे, फिर स्क्वायर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे ये दोनों पावर अब कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज ये यहाँ पे भी जो हमने यूज किया है कि ये मल्टीप्लाई, ये तो ऊपर आया और 3 से मल्टीप्लाई कैसे हो गया? क्योंकि हम ये जानते हैं ये का पावर m हो और उसका पावर n हो, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m इंटू n हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से हमने किया था, अब फिर यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। सो ये इतना जो टर्म है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, 3 का पावर -3 आया। सो अब इस स्टेप में हम लिखेंगे, कि ये 3 का पावर -3 हुआ, -3। दूसरे वाले टर्म में देखो यहाँ पे भी तो हमने देखा भाई कि हमने सिर्फ 1/√27 को इतना लिखा था, ठीक है, और इसके बाद ये लिखा था, यानी कि इसका स्क्वायर हटा देंगे, यानी 3 का पावर -3/2, तो -3/2 इसको हमने इतने को लिखा था। तो देखो लिखने जा रहे हैं, ये हुआ 3 का पावर -3/2, और ये ऑलरेडी हमारे साथ ब्रैकेट में है -log ऑफ 13, ये 9 का स्क्वायर है। 9 के स्क्वायर को हम 9 के स्क्वायर जो है, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और उसका फिर एक स्क्वायर लेंगे तो 3 का पावर
4 लिख सकते हैं। सो हमने 9 के स्क्वायर को हमने 3 का पावर 4 के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हो जाएगा कि अब दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक बार में कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 का पावर -3 इंटू 3 का पावर, ये क्या हो जाएगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 3/2 हो गया, 3/2, और log ऑफ 13 टू द बेस 3/4 है। ये पावर 4 जो है इधर आता है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हम इसको 1/4 log क्या लिख सकते हैं, 13 टू द बेस 3 लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये 3 का पावर 3/8 हो जाएगा, 3/8। सो अब इस टर्म को हम लिख सकते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 का पावर -3 आया था, इंटू ये 3 का पावर, ये हो गया था 3/8 log 13 टू द बेस 3। लेट मी चेक दिस, -3 था ना, ये -3 था क्या, हाँ ये -3 है, सो सही है। सो अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये देखो अगेन लॉग के पहले ये नंबर आया है, तो इसको यहाँ पे करेंगे तो इसके पावर में चला आएगा। सो हम ये लिख सकते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 का पावर -3 इंटू 3 का पावर log ऑफ 13 का पावर 3/8, और ये यहाँ पर बेस 3 मिल गया। अब एक प्रॉपर्टी आपने देखा होगा लॉगरिदम का, कि अगर a होता है उसका पावर में log x टू दी पावर n हो और बेस a हो, दैट मीन्स इस log का बेस और ये बेस दोनों सेम हो, तो ये x का पावर n एज इट इज बाहर चला जाता है, तो इसको हम x का पावर n लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे a के प्लेस पर ये है, दोनों log का बेस और ये बेस दोनों सेम है, तो ये 13 टू द पावर 3/8 जो है एज इट इज बाहर चला आएगा। सो हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 का पावर -3 इंटू क्या लिखेंगे, 13 का जो पावर होगा वो हो जाएगा 3/8, और ये स्क्वायर रूट पूरे में लगा है, तो स्क्वायर रूट पूरे में लगा है तो हमने स्क्वायर रूट के जगह पे पावर 1/2 पूरे में लगा दिया, पावर 1/2 पूरे में लगा दिया। नाउ अब हम ये जानते हैं कि a इंटू बी की जो वैल्यू होती है उसका पावर अगर n होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये भाई a का पावर n भी लिखते हैं इंटू b का पावर n लिखते हैं। तो हम इसको यहाँ से देखेंगे, पहले एक ये वाला a के जगह पे इतना है और उसका पावर इंटू b है, यानी a इंटू बी ये है, उसका पावर ओवरऑल n के जगह पे ये 1/2 है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लिख सकते हैं a का पावर n, a का पावर a का मतलब 3 का पावर -3, उसका पावर 1/2, उसका पावर 1/2, फिर क्या लिखेंगे इंटू ये 3 का पावर 13 का पावर ये क्या है 3/8 है, 3/8 है, और उसका पावर ये 1/2 हो जाएगा, तो उसका पावर 1/2 यहाँ से। अब देखो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 का पावर दिस इज -3/2, और यहाँ पे 13 का पावर ये हो जाएगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो तुम 3/8 इंटू मल्टीप्लाई में आ गया 1/2, तो ये हो जाएगा 3/16। सो यही आपका आंसर 3 का पावर -3/2 इंटू 13 पावर 3/16 आंसर आया। ओके, I think now you can understand.